विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम टेंस के विषय में पढ़ाएंगे। ठीक है। टेंस क्या होता है? टेंस माने काल या समय। ठीक है। टेंस माने काल या समय। ठीक है मित्रों। अब टेंस कितने प्रकार का होता है? ठीक है। कोई भी वाक्य हो, हमको उसमें किस काल में है, किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, इसको हमको जानना जरूरी होता है। अब टेंस माने काल या समय। टेंस कौन सा है? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है मित्रों। अब प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस यानी कि कार्य का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? कार्य का होना या करना पाया जाता है। ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कार्य का जारी रहना, निरंतरता पाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उत्तम कार्य या कार्य का पूर्ण हो चुका है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कार्य समय के साथ जारी रहता है। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम खाता है। ठीक है। राम खाता है। ठीक है। अब खाता है यानी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। फिर राम निरंतरता पाई जा रही है। राम खा रहा है। अब इस वाक्य में देखते हैं, इसमें निरंतरता पाई जा रहा है। अब राम खा चुका है। राम खा चुका है। ठीक है। अब इस वाक्य में हमको कार्य का पूर्ण हुआ, और इसमें राम 2 घंटे से खा रहा है। इसमें क्या है? समय के साथ काम को जारी रखा है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य का होना या करना पाया जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का निरंतरता पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण हो चुका है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य समय के साथ जारी रहना होता है। ठीक है। जैसे राम 2 घंटे से खा रहा है, राम महीने से खा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब कोई भी वाक्य हो, हमको किस टेंस में है वो समझ गए। इसके बाद हमारा वाक्य में कौन सा कारक है, विभक्त है, लिंग है, वचन है, और क्रिया है, ये सब देखते हैं। ठीक है। कोई भी वाक्य हो, सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, लिंग होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ और छोटी मोटी चीज है, इतना तो हमको जानना समझना जरूरी होता है। ठीक है। अब कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम जाता है, राम क्या है? राम जाने का काम कर रहा है, राम कर्ता हो गया। ठीक है। क्रिया कर्ता द्वारा किए गए काम को, राम कहाँ जा रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो हमारा क्रिया हो गया। अब कर्ता समझ गए, क्रिया समझ गए, ऑब्जेक्ट कर्म। कर्ता द्वारा जिस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। जैसे राम राम कर्ता द्वारा जिसपे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे राम कार चलाता है, राम कार चलाता है। ठीक है। अब राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। चलाना काम क्या होती है? क्रिया। और कार क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। कर्म। राम क्या है? कार क्या है? कर्म है। ठीक है। राम का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा चाह किसका है? कार को, कार चलाने का। ठीक है। अब हम कर्ता क्या हो गए? कर्म भी समझ गए। अब और आगे समझते हैं विशेषण। ठीक है। जैसे राम राम काली कार चलाता है। ठीक है मित्रों। अब राम काली कार चलाता है, तो राम राम हो गए कर्ता, कार क्या हो गया? कर्म, और चलाता है क्रिया हो गया। काली क्या है? विशेषण हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अब हम इतना समझ गए, और आगे फिर देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। राम काली कार धीरे धीरे चलाता है। कैसे चलाता है? धीरे धीरे। ठीक है। राम काली कार धीरे धीरे चलाता है, तो राम क्या है? करता है। काली कार क्या है? विशेषण है, कार की विशेषता है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया विशेषण।
अब इतना तो समझ गए हमने क्या क्या समझा, इसको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। कर्ता समझे, क्रिया समझा और कर्म समझे, ठीक है। और फिर इसके बाद विशेषण समझे, फिर इसके बाद क्रिया विशेषण, कर्ता, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया समझे, ठीक है। अब जो क्रिया होता है और कर्ता और क्रिया का संबंध कैसे है, कर्ता और क्रिया के संबंध में हमको लिंग का निर्धारण होता है, कर्ता और क्रिया के संबंध में हमको लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। अब हमको लिंग भी जानना जरूरी होता है। लिंग हिंदी और संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, और इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं लिंग, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। अब बोलोगे कैसे, क्रिया और कर्ता से संबंध है, कर्ता द्वारा आप कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे राम, राम किसी लड़की का भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है। राम, राम व्यवहारिक पहलू से है, हम समझ जाते हैं राम, राम लड़का है, ठीक है। राम लड़की भी हो सकती है, उसका नाम कोई भी रख सकता है, ठीक है। अब कैसे क्रिया के ऊपर निर्धारण करता है, जैसे राम, राम हटा दो, जैसे चलाता है, ठीक है, चलाता है और चलाती है, ठीक है। अब एक ही जगह राम भी लगाओ, दोनों जगह राम लगाओ। राम चलाता है क्या, कार, ठीक है। राम कार चलाती है। अब हमको स्पष्ट हो गया, कार जो चलाता है और जो चलाती है, ठीक है। चलाता शब्द क्या है, पुल्लिंग, यानी कि अकारांत शब्द क्या होता है, अकारांत शब्द पुल्लिंग होता, और इकारांत शब्द क्या होता है, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अकारांत शब्द पुल्लिंग होता है, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने अभी क्या क्या पढ़ा, कर्ता पढ़ा, क्रिया पढ़ा, कर्म पढ़ा, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, ठीक है। और लिंग में भी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर पढ़ा है, ठीक है। अब एक एक थोड़ा उदाहरण मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद अगले दिन अगला टॉपिक हमको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, उसका पहचान पढ़ाऊंगा, उसमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे बनता है। जैसे राम जाता है, राम, राम जाता है, अब इसका हो जाएगा राम रीड्स, राम गोज, ठीक है। राम जाता है, राम गोज होगा, ठीक है। अब राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, राम रीड्स, राम रीड्स हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब राम काली पुस्तक पढ़ता है, राम काली पुस्तक पढ़ता है, ठीक है मित्रों। तो राम कैसी पुस्तक पढ़ता है, पहले पढ़ने की क्रिया होगा, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर क्रिया होगा, राम रीड्स, राम रीड्स ब्लैक बुक, ठीक है मित्रों। अब राम काली को, अब क्रिया विशेषण भी देख लेते हैं, राम काली पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है मित्रों। तो क्या हो जाएगा, राम रीड्स ब्लैक बुक स्लोली, राम रीड्स ब्लैक बुक स्लोली, ठीक है मित्रों। अब हम इस प्रकार से कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग सब कुछ समझ गए। इसके बाद हम अकारांत शब्द, इकारांत की क्रिया के ऊपर हमको कर्ता निर्धारित होता है, कौन सा लिंक है। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस बताएंगे, ठीक है मित्रों। वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा वीडियो बनाना चाहा, ठीक है मित्रों। नमो नमः।